जिसने मारा श्री हरि को पांव। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के भक्तों को मानने वालों के अपने अपने मत हैं और सभी कहते हैं कि उनके आराध्य बाकी दोनों से श्रेष्ठ हैं। कुछ ऐसा ही एक बार पूर्व काल में भी हुआ। उस समय कैसे भगवान की श्रेष्ठता को आंका गया, आइए जानते हैं श्री पद्म पुराण की एक कथा से। एक बार स्वयंभुव मनु ने मंदराचल पर्वत पर जाकर मुनियों द्वारा दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया। जब यह महायज्ञ शुरू हुआ तो मुनियों ने आपस में बातचीत की और पूछा कि वेदों का ज्ञान रखने वाले ब्राह्मणों के लिए कौन से देव पूजनीय हैं, किस देवता को भोग लगाकर प्रसाद खाना चाहिए, कौन है जो अविनाशी परम धाम रूप और सनातन परमात्मा हैं। अब इन प्रश्नों के अलग अलग उत्तर मिलने लगे। किसी का मत था कि महर्षियों के लिए रुद्र सर्वश्रेष्ठ हैं, तो कोई कहता सूर्य ही सब जीवों के लिए पूजनीय है। कुछ ब्राह्मणों ने अपना मत रखा कि उनके लिए भगवान श्री विष्णु ही परमेश्वर हैं, क्योंकि वे आदि अंत से परे हैं। अब ऐसे में मुनियों ने तपोनिधि भृगु जी से कहा कि वे ही इस समस्या का हल निकालें। मुनियों ने भृगु ऋषि से कहा कि वे तीनों देवों के पास जाएं और उन सभी मुनियों का संदेह दूर करें। मुनियों की बात सुनकर ऋषि भृगु सबसे पहले कैलाश धाम जाते हैं। वहां उन्हें द्वार पर खड़े शिवगणों के स्वामी नंदी जी मिलते हैं। ऋषि भृगु नंदी जी को बताते हैं कि वे देव श्रेष्ठ महादेव के दर्शन के लिए आए हैं, इसीलिए वे जल्दी जाकर महादेव को उनके आने की सूचना दें। नंदी जी ने कठोर शब्दों में ऋषि से कहा कि अभी वे महादेव से नहीं मिल सकते, क्योंकि महादेव अभी देवी पार्वती के साथ अपने कक्ष में हैं और अगर वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत लौट जाना चाहिए। नंदी जी की बात सुनकर ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि महादेव अपने द्वार पर आए मुझ ब्राह्मण को नहीं जानते, इसीलिए उन्हें दिया हुआ अन्न, जल, फूल आदि सभी खाने योग्य नहीं रहेगा। भगवान शिव को शाप देकर भृगु ऋषि ब्रह्मलोक की ओर बढ़ गए। ब्रह्मलोक में पहुंचकर ऋषि भृगु ने सभा में बैठे ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनके सामने चुपचाप खड़े हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें आया हुआ जानकर भी उनका सत्कार न किया और न ही उनके प्रति कुछ वचन भी कहे। ब्रह्मा जी को कमलासन पर सुखपूर्व बैठे देखकर ऋषि को बहुत क्रोध हो आया। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने मुझ ब्राह्मण को आया देख भी मेरी अवहेलना की है, इसीलिए आज से आप समस्त संसार के लिए अपूज्य हो जाएंगे। फिर ब्रह्मलोक से ऋषि भृगु क्षीर सागर की ओर चल दिए, जहां श्री विष्णु का लोक है। भृगु जी ने वहां जाकर देखा कि उनसे किसी ने भी रोक टोक नहीं की, बल्कि उनका बहुत अच्छे से सत्कार किया। वे बहुत ही आराम से वहां तक चले गए जहां श्रीहरि विश्राम कर रहे थे। विष्णु जी शेष शैया पर सोए हुए थे और श्री लक्ष्मी जी विष्णु जी के दोनों चरणों की सेवा कर रही थी। बिना किसी कारण के ऋषि भृगु क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान के वक्षस्थल पर अपने चरण से जोर से प्रहार कर दिया। भगवान इस प्रहार के बाद तुरंत उठ गए और बोले, आज तो मैं धन्य हो गया। और साथ ही वे अपने हाथों से ऋषि भृगु के दोनों चरण दबाने लगे। उन्होंने ऋषि से कहा कि आपके चरणों के स्पर्श से मेरा बहुत मंगल हो गया। जो ब्राह्मण देव संसार के संपत्ति प्राप्त करने और संसार रूपी सागर को पार करने का कारण बनते हैं, वे सभी मुझे बहुत प्रिय हैं और उनकी चरण धूलि मेरे लिए पवित्र है। इस प्रकार कहकर श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के साथ ऋषि भृगु का पूजन किया और उनके गले में दिव्य माला डाल दी। श्री हरि का ऐसा रूप देखकर ऋषियों में श्रेष्ठ भृगु जी ने उठकर भगवान को प्रणाम किया और कहा कि आप में कितनी दया है, कितना ज्ञान है, आपकी छवि बहुत निर्मल है, आप पावन सत्व गुण से भरे हैं, आप गुणों के सागर हैं, आप सच में ब्राह्मणों के हितैषी हैं और शरण में आने वालों के रक्षक हैं। इसीलिए आपका चरणोदक पितरों, देवताओं और सभी ब्राह्मणों के सेवन के लिए उपयुक्त है।
आप ही का भोग लगाया हुआ प्रसाद समस्त संसार के सेवन के लिए श्रेष्ठ है। इसीलिए ब्राह्मणों के लिए आप ही पूजनीय हैं। आज से आप ही सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ओम नमः शिवाय।